स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम फिज़िक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी फॉर क्लास 10th। तो उससे पहले स्टूडेंट मैंने फिज़िक्स के 2 चैप्टर हैं लाइट और ह्यूमन आई पे वीडियो बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ मैंने स्टूडेंट केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर पे वीडियो बनाए हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो उन सब चैप्टर के वीडियोस देखने में, तो उनके लिए मैं क्या करूँगा स्टूडेंट, इस वीडियो के आई बटन में उन सब चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको लगा दूंगा। आई बटन में आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके मेरे वीडियोस जो है वो उन चैप्टर पे देख सकते हो। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 है। तो इससे पहले के जो 2 वीडियो हैं उनका स्टूडेंट लिंक जो है मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा, वीडियो नंबर 5 और वीडियो नंबर 6 का। और जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हों उन वीडियो को देखने में, तो वो एंड स्क्रीन पे जाके उन 2 वीडियो को के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो स्टूडेंट, जो हमारा आज का टॉपिक है वीडियो नंबर 7 में, आज हमने डिस्कस करना है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर वेरी शॉर्ट में 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप सिर्फ फैक्टर के नाम दे सकते हो। तो अगर आपको ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो फिर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने इस टॉपिक को डिटेल में समझाया हुआ है, तो पहला जो स्टूडेंट फैक्टर है जिस पे किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर हम किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा देंगे तो उसकी रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो पहला रिलेशन है वो है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। तो स्टूडेंट, नोट की बात करते हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज़ डबल्ड, अगर हम क्या करते हैं किसी तार की लेंथ को डबल कर देते हैं तो क्या होगा, उसकी रेजिस्टेंस पे क्या चेंज आएगी, इट्स रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स डबल्ड। तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। स्टूडेंट, एक चीज़ में ध्यान रखने वाली है, जो लेंथ ऑफ वायर हम डबल करने के लिए हम उस वायर को हटाकर सेम मटेरियल की दूसरी वायर ले लेंगे जिसकी लेंथ डबल होगी। तो उस केस में क्या होगा, उस वायर की जो दूसरी वायर है उसकी रेजिस्टेंस पहली वायर के कंपैरिजन में लेंथ डबल होने की वजह से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। एंड इफ़ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर और वायर इज़ हाफ्ड, तो अगर हम लेंथ क्या करते हैं, कंडक्टर या तार की लेंथ आधी ले लेते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या करना है, मान लो हमारे पास एक तार है जिसकी लेंथ मान लो 1 मीटर है, तो उसकी कुछ रेजिस्टेंस है। तो अगर उसकी जगह पे हम सेम मटेरियल की आधे मीटर की तार ले लेंगे तो उस तार की रेजिस्टेंस पहले तार की रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में हाफ होगी। तो स्टूडेंट, हमने यहाँ से क्या सीखा, सो अ लॉन्ग वायर हैज़ मोर रेजिस्टेंस एंड अ शॉर्ट वायर हैज़ लेस रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि लंबी तार की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और छोटी तार की रेजिस्टेंस कम होती है, पर कंडीशन ये है कि दोनों जो तारें हैं उन वो जो है सेम मटेरियल की बनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है जिस पे किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिपेंड करती है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो देखते हैं ये किस तरह से डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो स्टूडेंट, जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। इसका मतलब ये हो गया कि जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा एरिया मिलेगा करंट को फ्लो करने के लिए उसमें करंट इजीली फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस
कम हो जाएगी। तो इसका रिलेशन बनता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और इसको लिखते कैसे हैं स्टूडेंट? लिखते हैं R इज़, ये जो प्रोपोर्शनल है 1/A, 1/A का मतलब ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके नोट की। When the area of cross section of a wire or conductor is doubled, its resistance gets halved। तो होता क्या है स्टूडेंट? इन्वर्स रिलेशन में क्या होता है, अगर हम एक ही वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली घट जाती है। तो इसमें अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी कंडक्टर या वायर का डबल करते हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल करने से मतलब है कि उसकी जो मोटाई है वायर की, वो अगर हम डबल कर देते हैं तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आधी हो जाती है। उसी तरह से अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी वायर या कंडक्टर का हम आधा करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाती है। तो इसका स्टूडेंट ये मतलब हो गया कि सो थिक वायर, यानी कि किसी भी मोटी तार की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी? कम होगी, और पतली तार की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल से मतलब है स्टूडेंट कि जो भी वो वायर है वो किस मटेरियल से बनी है। वो वायर कॉपर की है, आयरन की है, निक्रोम की है, किस मटेरियल की बनी है, उस पर भी उसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। मटेरियल चेंज होने से उसकी रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ विच इट इज़ मेड। तो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है कि वो जो वायर है वो किस मटेरियल से बनी हुई है। कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस कम होती है, और कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस हाई होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मेटल जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम है, इनकी रेजिस्टेंस काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसी तरह से जो एलॉयज है हमारे पास, जैसे निक्रोम एलॉय है, और निक्रोम एलॉय किसका बना है स्टूडेंट? उसमें मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ निकल का, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, चारों को मिलाकर निक्रोम जो है वो एलॉय बनता है। उसी तरह से एक और एलॉय है कंस्टेंटेन, जो कॉपर और निकल का बना है, और एक और एलॉय है मैग्नानिन, जो कॉपर, मैग्नीज और निकल का बना है। इनकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट? दैट इज़ वाई निक्रोम इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटर्स, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन एक्स्ट्रा। स्टूडेंट जो हमारे पास एलॉय होते हैं इनकी रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से क्या होता है, ये जो होते हैं एलॉयज होते हैं ये बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं और हीट छोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जितनी भी हीटिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि हमारे पास हीटर है जो हीट छोड़ता है, टोस्टर है जो ब्रेड को गर्म करता है, और इलेक्ट्रिक आयरन है जो कपड़ों को प्रेस करती है, उन सब के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो इसी वजह से निक्रोम का बनाया जाता है, ड्यू टू इट्स हाई रेजिस्टेंस। ये एलॉयज की रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, उसी वजह से इनको उसमें निक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है सब हीटिंग डिवाइसेस में। नोड की बात करते हैं स्टूडेंट। इफ़ वी टेक टू सिमिलर वायर्स हैविंग इक्वल लेंथ एंड डायमीटर्स ऑफ कॉपर मेटल एंड निक्रोम एलॉय। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर मान लो दो तारें लेते हैं, एक कॉपर की लेते हैं और एक एलॉय निक्रोम की लेते हैं, तो उनकी लेंथ बराबर रखते हैं और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या डायमीटर भी बराबर रखते हैं, तो हम ये पाएंगे कि जो रेजिस्टेंस निक्रोम वायर की है वो 60 टाइम्स ज़्यादा है देन दैट ऑफ कॉपर वायर से। तो आप खुद देख लो स्टूडेंट, रेजिस्टेंस निक्रोम वायर की 60 टाइम्स ज़्यादा आएगी, 60 गुना। तो 60 गुना बहुत ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट लास्ट पॉइंट की, जिस पे हमारी किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है, वो है टेम्परेचर। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर metals increase on raising the temperature and decrease on lowering the temperature। होता क्या स्टूडेंट, जो जितनी भी प्योर मेटल है उन सब की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, और घट जाती है जब हम टेम्परेचर घटाते हैं। बट द रेजिस्टेंस ऑफ एलॉयज लाइक मैग्नानिन, कंस्टेंटेन एंड निक्रोम इज़ ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जबकि हमारे पास जो एलॉयज हैं, टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।